अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ जो हमारे लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें से एक सवाल ले लेते हैं। प्रभात सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का पूरा डिटेल लिखा है, हालांकि अपनी एज वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं पोर्टफोलियो ज़रूर सामने रख देता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, इसमें ये 3500 रुपये की मंथली सिप कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है, इसमें 6000 रुपये मंथली सिप कर रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसमें 4000 की सिप कर रहे हैं। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें ये 3500 रुपये की सिप कर रहे हैं। और कोटेक मल्टी कैप, इसमें ये 4000 रुपये की सिप कर रहे हैं। टोटल 21,000 मंथली ये इस समय लगा रहे हैं। सर, जानना चाह रहे हैं कि कोई बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं है। एक बार आप इनका पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देखें। रोहित, मैं एक मिनट इनके प्लेट दोबारा देखना चाहूंगा, जिसमें मुझे एक बार फंड्स देखने हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास एक ब्लू चिप है, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप है, इनके पास एक मिड कैप है, इनके पास एक स्मॉल कैप है। सो प्रभात सिंह, प्रभात जी, और इनफैक्ट एक मल्टी कैप है प्रभात जी। ये एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में आपने एग्रेशन एंड कंजर्वेटिवनेस दोनों ही रखा हुआ है। आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कैटेगरी, बिकॉज इसमें आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का भी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, जहां पे फंड मैनेजर अपने एक्यूमेंट एंड प्रेरोगेटिव से अपने फंड को चलाता है। सो इन दैट केस प्रभात जी, बहुत ज्यादा चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है। बट यस, ऑफ कोर्स, मैं आपको चाहूंगा कि जब भी आपके पास एक एडिशनल जमा राशि आए, तो आप उस पैसे को अपने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड के अंदर जो आपके पास हैं भी ऑलरेडी, जैसे फ्लेक्सी, मल्टी, मिड, स्मॉल, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यू विल फाइंड दैट योर पोर्टफोलियो इज एक्चुअली गिविंग अ गुड रिटर्न्स out from it. So all the best, Prabhaji, and I wish that you should continue holding this portfolio for a longer duration of time. तो प्रभात जी, आपको भी बढ़िया रहेगा अगर आप इस हिसाब से आगे बढ़ते रहें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संदीप यादव जी हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। संदीप जी का सवाल लेने से पहले इनकी एज बता देता हूँ। 35 के हैं ये, और कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है एक बार मैं ये आपके सामने रख देता हूँ। फिलहाल ये पराग पारिक फ्लैक्सी कैप के अंदर 5000 की सिप कर रहे हैं। HDFC मिड कैप में ये 5000 की सिप कर रहे हैं, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5000 की सिप कर रहे हैं। ये ओवरऑल 15,000 मंथली अभी निवेश कर रहे हैं। अब सर, क्या लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो देख के? और आई थिंक 15 साल का ये ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर ये निवेशित रहना चाह रहे हैं इतना, शायद तो उस हिसाब से इनको कुछ और करने की ज़रूरत है या बदलाव की नीड लग रही है? रोहित, इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो मैंने देखा है, जिसमें फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट है, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी वनीला टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज, और ऐसे पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं करते हैं, बिकॉज कहते हैं कभी शॉर्ट एंड सिंपल ऑल्सो इज अ ग्रेट थिंग इन लाइफ। तो ये उन्हीं कैटेगरी के पोर्टफोलियोज का एक पार्ट है, जो संदीप जी ने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। 15,000 की एक SIP कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है, 33% है हर एक फंड हाउस के पास इनका। तो मुझे लगता है कि 15,000 की SIP करके फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, प्रभाजी, काफी। और अगर मैं मान के चलूं कि एक जो पोर्टफोलियो है वो एक अप्रोक्सीमेट 12% से ग्रो होना चाहिए ऑन एनुअलाइज बेसिस, तो इन दैट केस इनका जो पोर्टफोलियो है वो 61 लाख के आसपास का एक जमा राशि है वो क्रिएट कर देगा। अगर मैं पोर्टफोलियो का एक रफ एस्टिमेशन देख रहा हूँ कि वो 12% से उनका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहा है। सो इन दैट केस रोहित, मैं इन्वेस्टर को यही सजेशन देना चाहता हूँ that this is a very short and simple and a very crisp portfolio. They should continue investing the money in this, और कभी भी उनको अगर SIP increase करना हुआ in the near future, so they can invest the money into a multi-cap fund, which is actually missing into this portfolio. They already have a flexi cap, mid cap and small cap into the portfolios, जो काफी कुछ उनके needs and wants को already clear cut cater कर पा रहा है, और जहां से वो ऑलमोस्ट एक 23 लाख का जो जमा राशि है उसको इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 61 लाख का एक मार्केट कॉर्पस है वो जनरेट कर लेंगे। So that's a good strategy of investing your money. I wish you all the best. You can add multi caps to your portfolio. कभी भी आपके पास additional funds आए या additional top up SIPs करने का आपके पास मौका आए तो सब। Thank you. All the best. तो आपको बस एक मल्टी कैप जोड़ना है जैसा कि सर ने कहा, और बस बाकी तो ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, बढ़िया रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अनुराधा राय जी का सवाल ले लेते हैं। इनके पास 4 टोटल इनके पोर्टफोलियो में बकेट के अंदर 4 फंड हैं। कौन कौन से हैं वो एक बार मैं सामने रख देता हूँ। टाटा मल्टी कैप फंड है, 5000 की सिप कर रहे हैं। इन्वेस्टको कॉन्ट्रा फंड है, 2000 की इसमें मंथली सिप कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है, इसमें ये 4000 मंथली सिप कर रहे हैं। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसमें ये 3000 मंथली सिप कर रहे हैं।
2042 तक ये इसे रखना चाह रहे हैं और 2 साल से ये अभी ये कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल इन्होंने शुरू करे हुए हुआ है और थोड़ा लंबे समय तक ये रखने की सोच रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको ये पोर्टफोलियो और क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या स्टेपअप की ज़रूरत है इन्हें? रोहित, मैं एक बार इन्वेस्टर का एक बार देखना चाहूंगा। इनके पास एक मल्टी कैप, इनके पास एक कॉन्ट्रा फंड ऑलरेडी है। इसके अलावा मेरे ख्याल से इनके पास एक फ्लेक्सी और स्मॉल कैप भी है। जी। ये अगेन जैसे लास्ट इन्वेस्टर की तरह मैं मुझे ये पोर्टफोलियोज काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज एक वेनिला स्ट्रैटेजी से ये पोर्टफोलियोज रन होते हैं। मार्केट डायनेमिक्स को सपोर्ट करते हुए ये पोर्टफोलियोज रन होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती इन्वेस्टर को। ये पोर्टफोलियोज ना ही बहुत एग्रेसिव कैटेगरी के पोर्टफोलियोज है और ना ही बहुत कंजर्वेटिव पोर्टफोलियोज है। इट इज लाइंग इनटू द मिड ऑफ बोथ द रेंजेस, देयरफॉर इन पोर्टफोलियोज में चेंजेस करने की एक जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम है। बट एट द सेम टाइम मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास हर एक कैटेगरी का भी एक फंड है। As a result of which, that will always and always add a lot to their portfolios at large. So, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। आप जिस तरीके से अब मैम आप अपनी पोर्टफोलियोज की जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं, यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट एंड यू शुड आल्सो स्टेप अप योर एसआईपीज ऑन द रेगुलर बेसिस, जहां आप अपने पोर्टफोलियो में एक एक थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स भी ले सकते हैं। चाहे वो फंड आपका कोई फार्मास्यूटिकल से, आईटी से, बैंकिंग फाइनेंस से, गोल्ड से, सिल्वर से, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। आई मीन उससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में एक एडिशनल बूस्टर भी जुड़ जाएगा, जहां पोर्टफोलियो के अंदर एक थोड़ा सा सेंस ऑफ एग्रेशन भी आ जाएगा, जहां स्मॉल कैप्स के साथ वो एक कॉम्पनसेट एक एक रिटर्न्स की जर्नी में वो एक कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड दैट विल बी अ वेरी गुड वे ऑफ जनरेटिंग गुड रिटर्न्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो एज वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो अनुराधा जी, बस आपको समय के साथ साथ स्टेप अप करने की ज़रूरत है, बाकी ठीक है। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाते जाइए और आपकी जर्नी बेहतर रहेगी और डेफिनेटली आप एक अच्छे गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल मैं अपने दर्शकों को एक बार और याद दिलाना चाहूँगा, जो इस समय हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा। उस नंबर पर थोड़ा गौर फरमाइए, 9311121874। इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो रखे हुए बैठे हैं तो उसे ऐसे ही मत रखिए, थोड़ा पूछ लीजिए, कहीं कुछ कमी हो तो शायद सुलझा सके हम आपके सवालों को, आपकी परेशानी को। और उसके अलावा आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी money9query@tv9.com, इस पर भी आप अपने सवाल, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। फ़िलहाल हम वापस से बढ़ते हैं आगे। और अच्छा, एक बार और एक चीज़ आप देखिएगा, स्क्रीन पर आपको इस समय हमारे प्लान दिखाई दे रहे होंगे प्राइम मेंबर्स के लिए। ये इकॉनमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी प्लान्स हैं। इसमें इकॉनमी 179 का है, स्टैंडर्ड 299 का है और वीआईपी 599 का। इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप ले सकते हैं, अगर आपकी बजट के हिसाब से जो आपको सूट करता है वो आप लीजिए और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जहाँ जैसी ज़रूरत हमारी पड़े आप हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। चलिए अब वापस से लौटते हैं और एक दर्शक का सवाल आ भी गया है जो लाइव है हमारे साथ। सर, ये अभिषेक जी हैं, अभिषेक विश्वास पूछ रहे हैं कि फ्लैक्सी कैप इज़ गुड और लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड कहाँ मिलता है, ये इनका सवाल है सर। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और क्या आपका जवाब रहेगा इसके ऊपर? वेल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप है दोनों बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप जो एक इंडेक्स का जो एक कॉम्पोजिशन जो होता है, जिसमें टॉप 100 कंपनीज जो लार्ज कैप के अंदर आती हैं, वो लार्ज कैप कॉन्स्टिट्यूट करती है। बट वाइल एट द अदर हैंड, फ्लेक्सी कैप के अंदर ऑल टू 500 कंपनीज, जो कि 100 जो होती है वो लार्ज कैप होती हैं, फिर नेक्स्ट 150 होती है वो मिड कैप होती है, और नेक्स्ट 250 होती है वो स्मॉल कैप होती है। उन 500 कंपनीज का जो एक इंडेक्स बन के आता है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का इंडेक्स बनता है। सो इन दैट केस जनरली देखा जाता है कि जो फंड हाउसेस होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% अपना पैसा लार्ज कैप के अंदर रखते हैं विद इन अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और बाकी का 30 से 65 30 to 35% जो होता है वो मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर भी मूव करता है पैसा। नाउ द थिंग इज दैट लार्ज कैप के अंदर फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस इसलिए नहीं बनते हैं बिकॉज उनका जो यूनिवर्स होता है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है, विच इज द टॉप 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैप। सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि जहां फंड मैनेजर का लार्जर एक्यूमेन और एक बैंडविड्थ दिखती है, जहां पे वो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप के कॉम्पोजिशंस को एक प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट कर सकता है, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है जहां से वो रिटर्न जनरेट कर सकता है। इट इज जनरली सीन क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप का भी एक कॉम्पोजिशन होता है, देयरफॉर इन अ लॉन्गर रन फ्लेक्सी कैप ऑलवेज गिव्स यू अ बेटर रिटर्न vis-a-vis a large cap
company or with a large cap mutual fund. तो दैट इज व्हाट आई कैन जस्ट से। दो ये कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, बट ऑन एन एवरेज क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप अपने प्रीमियम्स के साथ आते हैं, उनमें जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो लार्ज कैप से ज्यादा होती है, और क्योंकि फ्लेक्सी कैप में 30 से 35% का मिड एंड स्मॉल कैप है, देयरफॉर इट इज जनरली एक्सपेक्टेड दैट flexi caps tend to give you a better returns than a large cap.